शाम होने वाली है। तो पंडित रुलियाराम ने जो सेवा काम किया वो अद्भुत था। उन्होंने कहा चादर लाओ, चादर को बीच से थोड़ा सा फाड़ो और उस जो कटा हुआ हिस्सा है उसको फोड़े के ऊपर रख दो। पूरे शरीर पे चादर आ गई, फोड़े के हिस्से के ऊपर से काट करके रख दिया गया। और जो कोई आदमी सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता, मन में विचार भी कभी नहीं आ सकता, किसी पराये आदमी के लिए तो क्या, अपना ही बच्चा बीमार हो उसके लिए भी करना किसी के लिए मुश्किल होगा। अपने मुंह के दांतों से उस फोड़े को काट करके उसका पस बाहर निकाल करके और उसके ऊपर जो संभव पट्टी रख के हो सकता था उसका इलाज कर दिया और अगले दिन उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो खबर फैली दुनिया में और ये खबर उस पादरी स्टोक्स तक पहुंची। पादरी स्टोक्स को पता लगा कि जिस घर को हम छोड़ करके आए थे उसका तो इलाज कर दिया गया। अरे किसने किया? बोले कोई वहां से आए हुए, लाहौर से कोई लोग आए। बोले कौन लोग हैं? मिलने की इच्छा थी, मिले। पूछा भाई तुम्हारे अंदर ये सेवा भावना कहां से आई? बोले ऋषिदान ने कहा मानव सेवा ही सच्चा धर्म है। मैंने तो अपना कोशिश की थी, वो बच गया। परमात्मा का बड़ा धन्यवाद करता हूं। बातचीत हुई, लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन उस पादरी के अंदर एक भाव पैदा हो गया कि मैं जो सेवा कर रहा था मेरे मन में तो स्वार्थ था कि इनको मैं ईसाई बनाऊंगा। पर भले इस आदमी के मन में क्या स्वार्थ था, ये तो हिंदू ही था। इसके मन में कौन सा स्वार्थ काम कर रहा था? इसके मन में कौन सी सेवा भावना काम कर रही थी? फिर से गए, पंडित जी कोई आपने गुरु की पुस्तक दे सकते हैं? तो बोले हाँ दे सकता हूं। बोले सत्यार्थ प्रकाश ये पढ़ो। पीछे से मंगवा करके दी। सत्यार्थ प्रकाश और ऋषिदान की जीवनी को इवान सैमुअल स्टोक ने पूरा पढ़ा। पूरा पढ़ने के पश्चात में जो कुछ वो अमेरिका से लेकर के आज तक आया था वो सारा बोझ लगने लगा कि ये तो बोझ है। और इसको पढ़ने के बाद ही मुझे वास्तव में समझ में आज आ पाया है कि ये संसार है क्या, ईश्वर है क्या, मनुष्य है क्या, इसका जीवन है क्या, इसकी सच्चाई है क्या, इसका कर्तव्य है क्या। फिर पहुंच गए, पंडित जी अब मैं सारा पिछले जीवन को भूलना चाहता हूं। बोले मतलब? बोले बस मैं ऋषिदान का सिपाही बनकर के अब केवल और केवल आर्य समाज का काम करने की इच्छा से बाकी बचा हुआ जीवन बिताना चाहता हूं।